नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। गाय से गौमूत्र भी प्राप्त किया जा सकता है और दूध भी प्राप्त किया जा सकता है। लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा, किंतु इतना कहना जरूरी है, आदमी जानता नहीं था गाय को। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ऐसे भी प्रदेश थे जहां गाय नाम को लोग जानते भी नहीं थे। ऐसे अनेक द्वीपों की चर्चा प्राचीन साहित्य में मिलती है कि जहां गाय की बात छोड़ दें, लोग अनाज को भी नहीं जानते। नाली के द्वीप जहां लोग नहीं जानते थे अनाज को और गाय को। एक ऐसे द्वीप में कोई आदमी चला गया गाय को लेकर। जब वापस आने लगा तो राजा ने कहा कि यह यहीं छोड़ जाओ। गाय को छोड़ दिया। आदमी नियुक्त कर दिया कि ये जो दे वह सब ले आ। गाय खड़ी है, आदमी खड़ा है, सोने का बर्तन लिए। कुछ समय बीता, गौमूत्र किया, बर्तन नीचे रख दिया और राजा के सामने लाया। राजा तो अभ्यस्त हो चुका था। वह आदमी कभी राजा को दूध पिलाता, कभी दही खिलाता, कभी रबड़ी खिलाता, कभी कुछ बनाता, न जाने कितनी चीजें दूध की बनाकर राजा को खिलाता चाहता था। राजा अभ्यासी था। सेवक लाया सोने का थाल और पीला पीला गरम बाफ निकल रही है, बिल्कुल गरम गरम। राजा ने कहा, रे आज तक तो ये चीज आई नहीं, आज तुम नहीं लाए। अब तक तो दूसरे दूसरे फल आते थे, आज तो कोई नया फल दिया उसने। तो महाराज यही दिया। राजा ने पास में लिया, सूंघा तो अच्छा नहीं लगा। सोचे चखे, चखा तो बहुत कड़वा लगा। थूक दिया राजा। बोला नहीं, तुम दूसरा लाए हो। उस वृक्ष का फल नहीं लाए जो आदमी वह लाता था, दूसरा लाए हो। उसने कहा, महाराज उसी का लाया हूं। कोई बात नहीं, जो मीठा देती है शायद कभी कभी कड़वा भी देती हो। कोई बात नहीं, चलो हाँ इस बार लाना। आदमी खड़े हैं सेवा में हाजिर कि कब फल दे और कब राजा को भेंट करे और कब राजा को पसंद आए और हमारा काम बन जाए। दूसरा फल दिया, गोबर किया, ले आए थाल भर कर। थाल सोने का था, है ना। राजा के लिए लाए तो कम क्यों लाए, वह भी गरम गरम। राजा ने देखा, बोला, रे आज बात क्या है, आज तो तुम नए नए फल ला रहे हो, वह शेष तो कभी नहीं लाता था ये, आज क्या बात है। थोड़ा चखा तो छी और राजा गुस्से में आया। बोला, शेष धोखा कर गया। उसने कहा था कि मैं वही वृक्ष देकर जा रहा हूं, उसने धोखा किया। जल्दी जाओ, आदेश दो पुलिस को कि उसको गिरफ्तार करके पकड़ कर लाए। जहां भी गया वो पकड़ कर लिया। कर्मचारी दौड़े, पुलिस के आदमी दौड़े, पता किया। सेठ गया, आसपास ही घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था कि पीछे आने वाले हैं। पकड़ कर लाए। आते ही राजा भ्रिकुटी भौं चढ़ी हुई बोला, सेठ मेरे साथ में भी धोखा किया। बोला, ये कैसे हो सकता है महाराज, आपके साथ में कैसे धोखा कर सकता हूं कि तुम तो सदा अच्छे अच्छे फल लाते और आज वह वृक्ष नहीं दिया तुमने, देखो कितने कड़वे फल आए हैं। बोला, महाराज वृक्ष तो वही दिया मैंने, पर आपके आदमी लेना नहीं जानते। अब इन आदमियों को मेरे साथ भेजे। आदमी गए, शेर साथ में ले गया।
गाय को दूहा, दूध निकाला, गर्म किया और मिश्री डाली और फिर राजा को हाजिर किया। राजा ने कहा, अरे किस वृक्ष का फल है? सेवक बोले, महाराज है तो उसी का। तो फिर तुम तो नहीं लाए? कि महाराज हम जानते ही नहीं, कैसे लाएंगे, हम तो प्रकृति प्रदत्त फल लाते हैं, दोहना हम नहीं जानते। जो दोहना नहीं जानता वह भला कैसे दूध को प्राप्त हो सकता है? जरूरत है दोहन की, जरूरत है मंथन की। हम शरीर के शक्तियों को दोहना नहीं जानते। हमारे शरीर के भीतर कितनी बड़ी शक्तियां हैं। एक आदमी को कहा जाए कि तुम एक आसन में 3 घंटा बैठ जाओ। अरे कैसे बैठा जा सकता है? कभी नहीं बैठा जा सकता, नहीं बैठा जा सकता। किंतु क्या नहीं बैठा जा सकता? अभी बैठा जा सकता। 3 घंटा बैठा जा सकता है। शरीर के भीतर तो इतनी ताकत है कि 3 घंटा नहीं, शायद 3 महीने तक भी एक स्थान पर बैठा जा सकता। हम अपनी शक्ति का उपयोग करना नहीं जानते। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं, हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं और हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। मैंने देखा 2 वर्ष पहले एक शिविर था। एक भाई हैदराबाद से आया, युवक, पढ़ा लिखा, और उसने कहा कि मैं ध्यान तो कर सकता हूं, पर मेरी कठिनाई यह है कि आधा घंटा भी मैं एक आसन में नहीं बैठ सकता। मैंने कहा चिंता मत करो, न बैठ सको तो कोई बात नहीं, बीच में आसन बदला जा सकता है अगर इतनी अनिवार्यता हो तो। 5-4 दिन बीते, शिविर का 6ठा दिन होगा। चैतन्य केंद्रों का ध्यान किया गया, ज्योति के दर्शन केंद्र पर ध्यान टिका, गहराई आई। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीत गए। उसे पता ही नहीं कि कहां बैठा हूं, कौन बैठा। देशातीत, कालातीत, शरीरातीत बन गए, पता ही नहीं चला। 2 घंटा बीत जाने के बाद एक भाई ने आकर कहा कि वह तो वैसा का वैसा बैठा है। मैं गया और मैंने जाकर उसको संबोधित किया। तब एकदम अकस्मात जैसे कोई नींद में से जागा हो, उठा और आकर पैर पकड़। मैं तो आज स्थिति में चला गया कि मुझे पता ही नहीं कि दुनिया क्या है और मैं कौन हूं, कोई पता नहीं। हमारी शक्ति असीम है यदि हम उसका उपयोग करना जाने।